ओम शांति। आज 1 फरवरी 2024 बाबा की साकार वाणी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है वह सब भूल जाओ। एकदम बचपन में चले जाओ। बचपन में जाना माना वो इनोसेंट स्टेज जिसको लेके हम सतयुग में आए हैं। तो एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। तो पूरा साइकिल का बचपन हमारा सतयुग है। प्रश्न है, जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है उनकी निशानी क्या होगी? वह बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आँखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। माना स्थूल आँखों से देखेंगे नहीं। स्थूल आँखों से जो भी हमें समझ में आता है, कोई सीन जो भी चल रहा है या ये दुनिया जैसे दिख रहा है, उसको नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में सदा रहता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। ये समझ में आएगा कि ये सब कुछ जो पहले का समझ है वो सारा कुछ खत्म होने वाला है। ये शरीर भी पुराना तमो प्रधान है, तो आत्मा भी तमो प्रधान है। इनसे क्या प्रीत करे? तो सब कुछ पुराना होकर तमो प्रधानता का एकदम पीक में जाकर सब खत्म होने वाला है। तो उससे हमें हमारा कोई प्रीत नहीं। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाप की भी दिल लगती है। माना बाप के साथ हमारा मैचिंग हो जाता है, क्योंकि बाबा डिटैच्ड होके पूरा खेल को देख रहे हैं। तो जब हम ऐसे देखते हैं, ऐसे इन आँखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे, तमोप्रधान दुनिया को खत्म होने वाला है ये समझ आ जाएगा, हम प्रीत नहीं रखेंगे तो हम भी उस डिटैच स्टेट में हो जाएंगे। इसलिए हमारा मैचिंग होने के कारण बाबा के साथ, तो बाबा ने कहा बाप की भी दिल लगती है। ऐसे बच्चे ही बाप की याद में निरंतर रह सकते हैं, क्योंकि कहीं पर भी अटैचमेंट का धागा नहीं होगा। इसलिए निरंतर बाप की याद में रह सकते हैं, सेवा में भी आगे जा सकते हैं। और जो डिटैच्ड होते हैं उनके लिए सेवा बहुत इजी हो जाता है। कम समय में कम मेहनत से ही सेवा हो जाती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। जैसे हद के सन्यासी हैं, वह घर बार छोड़ देते हैं, क्योंकि वह समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसलिए दुनिया से आसक्ति छोड़नी चाहिए। तो वो लोग सोचते हैं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, क्योंकि सोचते वहीं पर जब मुक्त हो जाएंगे तब ये सारे चीज़ से छूट जाएंगे। उनको ये पुरुषार्थ के बारे में पता ही नहीं। ये जो सन्यासी है वो जो भी अटैचमेंट होता है उससे भागने की कोशिश करते हैं, ना कि पुरुषार्थ करते हैं। अभ्यास भी ऐसे करते होंगे, जाकर एकांत में रहते हैं। वह है हठ योगी तत्वज्ञानी। समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए ममत्व मिटाने के लिए घर बार को छोड़ देते हैं। तो जहाँ पर पुरुषार्थ करने का ताकत नहीं होता है, वहाँ पर भागने की कोशिश करते हैं। वैराग्य आ जाता है, और वो वैराग्य कैसे आता है? दुख पाकर। परंतु फट से ममत्व नहीं मिटता। स्त्री, बच्चे आदि याद आते रहते हैं। यहाँ तो तुमको ज्ञान की बुद्धि से सब कुछ भुलाना होता है। माना हमारा जो परसेप्शन है, हमारा जो समझ है,
वो हम चेंज कर देते हैं ज्ञान की बुद्धि से, ज्ञान के नेत्र से देखते हैं। ज्ञान समझने के कारण, वो दूसरे समझ हमारे अंदर के कारण हमारा वो डिटैचमेंट का स्टेट हो जाता है। कोई भी चीज जल्दी नहीं भूलती। अभी तुम ये बेहद का संन्यास करते हो। याद तो सब सन्यासियों को भी रहती है, परंतु बुद्धि से समझते हैं हमको ब्रह्म में लीन होना है। उनको, उनकी आत्मा में वही मुक्ति का ही रिकॉर्डिंग है। इसलिए ब्रह्म में लीन होने का अनुभव के लिए एक आश रहता है। इसलिए हमको देह भान नहीं रखना है। वह है हठ योग मार्ग। जहाँ पर पुरुषार्थ नहीं है वहाँ हठ योग है। समझते हैं हम ये शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। एक भागने का इरादा रहता है। उनको ये पता ही नहीं कि हम शांति धाम में कैसे जा सकते हैं। तुम अब जानते हो हमको अपने घर जाना है, और घर जाने का तैयारी जो है वो तैयारी यही है कि यहाँ से सारा जो बंधन है उससे छूटना। बाबा कहते हैं जैसे विलायत से आते हैं तो समझते हैं हमको बॉम्बे जाना है वाया। अभी तुम बच्चों को भी पक्का निश्चय है। बहुत कहते हैं इनकी पवित्रता अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, संस्था अच्छी है, माताएं मेहनत अच्छी करती है क्योंकि अथक हो समझाती है, अपना तन मन धन लगाती है, इसलिए अच्छी लगती है। परंतु हम भी ऐसा अभ्यास करें, यह ख्याल भी नहीं आएगा। कोई विरला निकलता है। वह तो बाप भी कहते हैं कोटों में कोई, अर्थात जो तुम्हारे पास आते हैं उनमें से कोई निकलता है। बहुत कम लोगों को वो समझ आता है, और बहुत कम आत्माएं हैं जो पुरुषार्थ करना चाहते हैं। बाकी ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाबा कहते तुम जानते हो अब बाप आया हुआ है। साक्षात्कार हो ना हो, विवेक ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। विवेक माना विजडम। ये भी बाप ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम जानते हो अब पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं वापिस सुख धाम जाने का, वाया शांति धाम। जाना है वाया शांति धाम ही है। शांति धाम तो ज़रूर जाना है क्योंकि वह है रिकवरी स्टेशन, जहाँ पर आत्मा उस स्थिति में टिकते हैं कुछ समय के लिए। आत्मिक स्थिति में आत्मा का ओरिजिनल स्टेट में टिकते हैं, और ये टिकने का जो समय है वो अलग अलग है। जो यहाँ पर पुरुषार्थ करने लग जाती है उसका रिकवरी यहीं से शुरू हो जाती है। इसलिए जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वो जल्दी नीचे भी आ जाती है, क्योंकि रिकवरी स्टेशन में रहने के लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत ही नहीं होता है। वहाँ से फिर यहाँ वापस आना है। मनुष्य तो इन बातों में मूंझे हुए हैं। कोई मरता है तो समझते हैं वैकुंठ गया, परंतु वैकुंठ है कहाँ? ये वैकुंठ का नाम तो भारतवासी ही जानते हैं, और धर्म वाले जानते ही नहीं। सिर्फ नाम सुना है, चित्र देखे हैं, देवताओं के मंदिर आदि बहुत देखे हैं। जैसे ये दिलवाड़ा मंदिर है, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके बनाया है, बनाते ही रहते हैं। देवी देवताओं को वैष्णव कहेंगे। वह विष्णु की वंशावली है, वो तो है ही पवित्र।
सतयुग को कहा जाता है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। सतयुग के वैभव आदि यहाँ होते नहीं। यहाँ तो अनाज आदि सब तमो प्रधान बन जाते हैं, स्वाद भी तमो प्रधान। बच्चियां ध्यान में जाती है, कहती है हम सुबिरस पीकर आई है, बहुत स्वाद था, इसलिए स्वाद का महसूस होता है, इसलिए सुबिरस नाम निकला है। क्योंकि तमो प्रधान दुनिया में जो टेस्ट है उस और ध्यान में जाके वो सतो प्रधान दुनिया का टेस्ट लेकर आते हैं। तो एकदम एक्सट्रीम वाला, जो एकदम अच्छा वाला, एकदम टॉप वाला जो स्टेट है, उस स्टेट वाला भोजन टेस्ट करके आते हैं, इसलिए सुबिरस पीकर आई समझते हैं, बहुत स्वाद भी लगता है। बाबा कहते हैं यहाँ भी तुम्हारे हाथ का खाते हैं तो कहते हैं बहुत स्वाद है, क्योंकि तुम अच्छी रीति बनाती हो, सब दिल भर करके खाते हैं। ऐसे नहीं तुम योग में रहकर बनाते हो तब स्वादिष्ट होता है, नहीं, ये भी प्रैक्टिस होती है। कोई बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, वहाँ तो हर चीज़ सतो प्रधान होती है, इसलिए बहुत ताकत रहती है। बाबा ने कहा तमो प्रधान होने से ताकत कम हो जाती है, हर चीज़ में एनर्जी डिप्लीट हुआ होता है, फिर उनसे बीमारियां, दुख आदि भी होता रहता है। नाम ही है दुख धाम, सुख धाम में दुख की बात ही नहीं। हम इतने सुख में जाते हैं जिसको स्वर्ग का सुख कहा जाता है। सिर्फ तुमको पवित्र बनना है, सो भी इस जन्म के लिए। पीछे का ख्याल मत करो, अभी तो तुम पवित्र बनो। बाबा कहते पहले तो विचार करो। कहते कौन है? बेहद के बाप का परिचय देना पड़े। बेहद के बाप से सुख का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है। तुम बच्चे जो निश्चय बुद्धि पक्के हो, उन्हों के अंदर रहेगा कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं। ये तो कौड़ी मिसल शरीर है, आत्मा भी कौड़ी मिसल बन पड़ी है, इसको वैराग्य कहा जाता है। तो निश्चय बुद्धि जो पक्के हैं, वो जब ज्ञान को समझ लेते हैं, जब ये सृष्टि चक्र का तमो प्रधान को समझ जाते हैं, तो फिर उस स्थिति में आ जाते हैं कि आत्मा भी कौड़ी मिसल बन पड़ी है और शरीर भी, और इस दुनिया से वैराग्य आ जाता है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे ड्रामा को जान चुके हो, भक्ति मार्ग का पाठ चलना ही है, सब भक्ति में है, नफरत की दरकार नहीं। क्योंकि डिटैच होने के लिए पुरुषार्थ करने से हो जाता है। नफरत कौन करते हैं? नफरत वही करते हैं जो जिसके अंदर ताकत नहीं है। ताकत नहीं होने के कारण नफरत का संस्कार को यूज करते हैं आत्माओं से शक्ति लेने के लिए। तो आज बाबा ने मुरली जी चलाया है पूरा डिटैचमेंट स्टेट के लिए, न्यारा और प्यारा बनने का, और ये पूरा विधि बाबा ने बताया। सन्यासी खुद नफरत दिलाते हैं, घर में सब दुखी हो जाते हैं क्योंकि एक दूसरे का शक्ति को खींचते हैं। वे खुद अपने को जाकर थोड़ा सुखी करते हैं, क्योंकि अकेले जब जंगल में चले जाते हैं तब वहाँ जाके थोड़ा सुख मिलता है, क्योंकि सारे चीज़ों से डिटैच हो जाते हैं। वापिस मुक्ति में कोई जा नहीं सकते। जब तक ये बंधन के धागे नहीं छूटेगा तब तक वापस मुक्ति में कोई जा नहीं सकते। उनको अल्प समय के लिए मुक्ति का अनुभव होता है।
तो भी कोई आए है, जो भी कोई आए है, वापिस कोई भी गया नहीं है, सब यहाँ ही है। एक भी निर्वाण धाम व ब्रह्म में नहीं गया है। वह समझते हैं फलाना ब्रह्म में लीन हो गया, क्योंकि वो जो रिकवर होने का नीड है, अंदर में जो प्यास है, वो उनको समझ दे देते हैं कि सब ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है। बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि में जो कुछ है सब भक्ति मार्ग है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिल रहा है, इसलिए तुम्हें कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं है। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जिनमें फिर नॉवेल्स आदि पढ़ने की आदत है। ज्ञान तो पूरा है नहीं, उन्हें कहा जाता है कुकर ज्ञानी। तो नॉवेल्स सिर्फ नहीं है कि ये उन सब उन सारे पढ़ाई जो बाबा के पढ़ाई से अलग है। माना अगर हम नॉवेल्स पढ़ते भी हैं और उसको ज्ञान से समझते हैं तो फिर उसको कुकर ज्ञानी नहीं कहेंगे। पर नॉवेल्स पढ़ के नॉवेल्स से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो कुकर ज्ञानी। रात को नॉवेल पढ़कर नींद करते हैं तो उनकी गति क्या होगी। यहाँ तो बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो सब भूल जाओ, इस रूहानी पढ़ाई में लग जाओ। ये तो भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम देवता बन जाएंगे 21 जन्मों के लिए। बाकी जो कुछ पढ़े हो वह सब भुलाना पड़े। एकदम बचपन में चले जाओ, अपने को आत्मा समझो। भल इन आंखों से देखते हो परंतु देखते भी नहीं देखो। तुम्हें दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि मिली है तो समझते हो ये सारी पुरानी दुनिया है, ये खत्म हो जानी है। ये सब कब्रिस्तानी है, उनसे क्या दिल लगाएंगे। जो खत्म होने वाला है, जो हमेशा हमारे साथ रहने वाला नहीं है, उससे दिल नहीं लगाना है। अभी परिस्तानी बनना है। तुम अब कब्रिस्तान और परिस्तान के बीच में बैठे हो। तो एक तरफ कलयुग कब्रिस्तान और एक तरफ सतयुग परिस्तान, हम बीच में है, तैयारी चल रहा है। परिस्तान अभी बन रहा है, अभी बैठे हैं पुरानी दुनिया में। परंतु बीच में बुद्धि का योग वहां चला गया है। तुम पुरुषार्थ ही नई दुनिया के लिए कर रहे हो। बाबा कहते हैं अभी बीच में बैठे हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। इस पुरुषोत्तम संगम युग का भी किसको पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम वर्ष का भी अर्थ नहीं समझते। पुरुषोत्तम संगम युग का टाइम बहुत थोड़ा मिला हुआ है ताकि समय के ऊपर हमारा कंट्रोल हो, क्योंकि कलयुग तक पहुँचते पहुँचते समय हमें कंट्रोल करने लग गया था, इसलिए कम समय दिया गया है। देरी से यूनिवर्सिटी में आएंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, याद बहुत मुश्किल ठहरती है, माया विघ्न डालती रहती है, क्योंकि माया से ही हम जम कर पाते हैं, इसलिए बार बार अटैक होता है। तो बाप समझाते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप भल यहाँ बैठे हैं, देखते हैं, परंतु बुद्धि में है ये सब खत्म होने वाला है। तो बाबा अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बैठे हैं, देखते हैं, पर बुद्धि में है कि ये सब खत्म होने वाला है। तो उनके जैसा हमें भी बनना है, कुछ भी रहेगा नहीं। ये तो पुरानी दुनिया है, इनसे वैराग्य हो जाता है। शरीरधारी भी सब पुराने हैं, तो सब पुराने हैं तो उनका संस्कार कैसा होगा,
पुराना ही संस्कार होगा, और जो ज्ञान में नहीं है वो तो और भी पुराना होगा। हमारे में तो फिर भी थोड़ा थोड़ा नई चीज़ धारण हुई है। बाबा कहते हैं शरीर पुराना तमोप्रधान है तो आत्मा भी तमोप्रधान है। ऐसी चीज़ को हम देखकर क्या करें? ये तो कुछ भी रहना नहीं है, उनसे प्रीत नहीं। बच्चों में भी बाप की दिल उनसे लगती है जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं और सर्विस करते हैं। तो बाप को अच्छी रीति याद करना माना ताकत भर के रखना और फिर सर्विस करना। बाकी बच्चे तो सब है, कितने ढेर बच्चे हैं, सब तो कभी देखेंगे भी नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते ही नहीं हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो सुना है, परंतु उनसे क्या मिलता है ये कुछ भी पता नहीं है। ब्रह्मा का मंदिर है, दाढ़ी वाला दिखाया है, परंतु उनको कोई याद नहीं करता है क्योंकि उनसे वर्षा मिलना नहीं है। तो इसका मतलब याद और वर्षा दोनों जुड़े हुए हैं। याद उनको ही करेंगे जहाँ से वर्षा मिलेगा, और ये स्पिरिचुअल लॉ है कि जहाँ याद रहेगा वहाँ से वर्षा ज़रूर आएगा। आत्माओं को वर्षा मिलता है एक लौकिक बाप से, दूसरा पारलौकिक बाप से। प्रजापिता ब्रह्मा को तो कोई जानते ही नहीं। ये है वंडरफुल। बाप होकर वर्षा ना दे तो अलौकिक ठहरा ना। वर्षा होता ही है हद का और बेहद का, बीच में वर्षा होता नहीं। या तो हद का होगा या तो बेहद का होगा। भल प्रजापिता कहते हैं, परंतु वर्षा कुछ भी नहीं। इस अलौकिक बाप को भी वर्षा पारलौकिक से मिलता है, तो ये फिर देंगे कैसे? जिसके पास होगा वही दे सकते हैं। पारलौकिक बाप इनके थ्रू देता है। ये है रथ। इनको क्या याद करना है? तो आज ब्रह्मा बाबा से भी हमको डिटैच कर रहे हैं। इनको खुद भी उस बाप को याद करना पड़ता है। वह लोग समझते हैं ये ब्रह्मा को ही परमात्मा समझते हैं, परंतु हमको वर्षा इनसे नहीं मिलता है। वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। ये तो बीच में दलाल रूप है। ये भी हमारे जैसा स्टूडेंट है। डरने की कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भी कोई पेयर ऑफ ऑपोजिट्स जो है, सुपीरियर और इन्फीरियर बनने का, जैसे कोई ब्रह्मा बाबा जैसे शिव बाबा का रथ है, ये समझकर हमें ये नहीं समझना है कि हम तो बहुत छोटे हैं वो बड़े हैं और अंदर में डर ना पैदा हो जाए। इसलिए बाबा ने ये कहा कि डरने की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान है, तुमको योग बल से सतो प्रधान बनना है। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, तुमको अब बुद्धि लगानी है बेहद में। बाप कहते हैं सिवाय बाप से और किससे भी कुछ मिलना नहीं है। फिर भल देवताएं क्यों ना हो, इस समय तो सब तमो प्रधान है। लौकिक बाप से वर्षा तो मिलता ही है, बाकी इन लक्ष्मी नारायण से तुम क्या चाहते हो? वह लोग तो समझते हैं ये अमर है, कभी मरते नहीं हैं। अभी लौकिक बाप से जो वर्षा मिलता है उसमें भी स्पिरिचुअल लॉ ही काम करता है। ये ऐसे नहीं है कि देह भान के रिश्ते में वर्षा नहीं मिलता है। वो वर्षा भी तभी मिलता है जब स्पिरिचुअल रिलेशनशिप होता है। बाबा कहते हैं वह लोग तो समझते हैं ये अमर है, कभी मरते नहीं हैं। लक्ष्मी नारायण के बारे में तमो प्रधान बनते नहीं हैं, लेकिन तुम जानते हो जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान में आते हैं। आत्मा का पावर
नीचे जाते रहता है। श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण से भी ऊंच समझते हैं, क्योंकि वे फिर भी शादी किए हुए हैं। श्री कृष्ण तो जन्म से ही पवित्र है, ताकतवर है, इसलिए श्री कृष्ण की बहुत महिमा है। झूला भी श्री कृष्ण को झुलाते हैं, जयंती भी श्री कृष्ण की मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की क्यों नहीं मनाते हैं? ज्ञान ना होने के कारण श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कहते हैं गीता ज्ञान द्वापर युग में दिया है। कितना कठिन है किसको समझाना, क्योंकि आत्मा में ताकत नहीं होने के कारण वो ताकतवर चीज को ग्रहण नहीं कर पाते। कह देते हैं ज्ञान तो परंपरा से चला आ रहा है, परंतु परंपरा भी कब से ये कोई नहीं जानते। पूजा कब से शुरू हुई ये भी नहीं जानते हैं। इसलिए कह देते हैं रचता और सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। नॉलेज नहीं होने के कारण कल्प की आयु लाखों वर्ष कहने से परंपरा कह देते हैं। तो एक वैग सा, एक अनजान सा एक कल्पना बना दिया है, और हर चीज में एजम्पशन होता है, हर चीज में एक अंदाजा लगाया गया है। अगर कोई तिथि तारीख होता कि यहाँ से यहाँ तक है, तो फिर हर चीज को समझना इजी होता है। बाबा कहते तिथि तारीख कुछ भी नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण का भी जन्मदिन नहीं मनाते हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान, अंधेरा, अंधियारा। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति इन बातों को जानते नहीं। तब तो कहा जाता है महारथी, घोड़े सवार और प्यादे। गज को ग्राह ने खाया। ग्राह बड़े होते हैं, एकदम हप कर लेते हैं, जैसे सर्प मेंढक को हप करते हैं। भगवान को बागवान, माली, खिवैया क्यों कहते हैं ये भी तुम अभी समझते हो। बाप आकर विषय सागर से पार ले जाते हैं, हमें पता ही नहीं है कैसे उस नाव को चलाए। तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगा दो। तुमको भी अभी पता पड़ा है कि हम कैसे पार जा रहे हैं। बाबा हमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, वहां दुख दर्द की बात नहीं। वो सोल कॉन्शियसनेस वाला दुनिया में तुम सुनकर औरों को भी कहते हो कि नैया को पार करने वाला खिवैया कहते हैं। हे बच्चे, तुम सब अपने को आत्मा समझो। तुम पहले क्षीर सागर में थे, अब विषय सागर में आ पहुंचे हो, बॉडी कॉन्शियसनेस में पहुंचे हैं। पहले तुम देवता थे। स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड। सारी दुनिया में रूहानी वंडर है स्वर्ग। नाम सुनकर ही खुशी होती है, क्योंकि स्वर्ग नाम जो है उसमें जो आत्मा का फुल स्थिति है वो याद आ जाने के कारण, वो समझ आ जाने के कारण सुनकर ही, नाम सुनकर ही खुशी होती है। हेवन में तुम रहते हो, यहाँ 7 वंडर्स दिखाते हैं, और ये 7 वंडर्स सिर्फ मॉडल्स है, वहाँ कोई रहते नहीं है। ताजमहल को भी वंडर कहते हैं, परंतु उसमें रहने का थोड़ी है। तुम तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनते हो। तुम्हारे रहने के लिए बाप ने कितना वंडरफुल वैकुंठ बनाया है। 21 जन्मों के लिए पद्मा पद्मपति बनते हो। ये सब चीज आत्मा के पावर के कारण, आत्मा का फुल स्टेज के कारण। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हम उस पार जा रहे हैं। तो अब एक कनेक्शन बैठ रहा है। जैसे जैसे सोल कॉन्शियसनेस होते जाएंगे, आत्मा अभिमानी बनते जाएंगे, वैसे वैसे वो सतयुग का, जहाँ पर हमारा आत्मा अभिमानी होकर रहने का जगह है, वो भी हमारे करीब आते जाएंगे। अनेक बार तुम बच्चे स्वर्ग में गए हो,
ये चक्र तुम लगाते ही रहते हो। पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो नई दुनिया में हम पहले पहले आए। पुराने मकान में जाने की दिल थोड़ी ही होती है। बाबा जोर देते हैं, पुरुषार्थ कर नई दुनिया में जाओ। बाबा हमें वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनाते हैं। तो ये जो पेपर्स आते हैं वो पेपर्स द्वारा ही बाबा का जोर लगता है, तो हम पुरुषार्थ करने लग जाते हैं। तो एक एक पेपर हमें पुरुषार्थ करने का फोर्स देता है और उस फोर्स से हम आगे बढ़ते हैं। उस फोर्स से हम नई दुनिया जाने लायक बनते हैं, ताकि दोबारा इस दुनिया में नहीं आना पड़े। तो ऐसे बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे? बहुत मेहनत करनी है। इसको देखते भी नहीं देखो। पुराना जो भी समझ है उसको मिटाते जाना है और नई समझ को बुद्धि में धारण करना है। बाप कहते हैं भल मैं देखता हूँ। अब ये यहाँ पर समझ में आता है बाबा कैसे देखते हैं। बाप कहते भल मैं देखता हूँ, परंतु मेरे में ज्ञान है। मैं थोड़े रोज का मुसाफिर हूँ। तो ज्ञान की आंख से देखते हैं बाबा। वैसे तुम भी यहाँ पाठ बजाने आए हो, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज के धारणा के पॉइंट्स। पहला पॉइंट है रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है। कभी भी नॉवेल्स आदि पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी है। अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल बाप को याद करना है। दूसरा पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझकर रहना है। इससे प्रीत नहीं रखनी है, देखते भी नहीं देखना है। वरदान। हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तो दो पंख है, एक है हिम्मत और दूसरा है उमंग उत्साह। उड़ती कला के दो पंख है, हिम्मत और उमंग उत्साह। तो पहला स्टेप क्या है? हिम्मत। अभी अगर हमारे पास एक ग्लास का हमें ताकत नहीं है, कमज़ोर हो गए हैं, और एक ग्लास में ग्लूकोज का पानी है, हमें पता है उस ग्लूकोज का पानी से हमें ताकत मिलने वाला है, तो पहला हिम्मत का कदम क्या उठाना है? हमारा हाथ को आगे बढ़ाना पड़ेगा ग्लास को उठाने का और पीने का। तो वो हिम्मत का कदम है। और उमंग उत्साह वो होगा जब पी लेंगे और वो ग्लूकोज हमारे बॉडी में काम करने लग जाएगा, तो वो एनर्जी बनते जाएगा, तो वो उमंग उत्साह। तो दोनों चीज़ की ज़रूरत है ताकतवर बनने के लिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत। हिम्मत क्या है? जो अंदर में एनर्जी जमा हुआ है, स्टोर्ड है, उसको हम यूज़ करते हैं जब हिम्मत का कदम उठाते हैं। और उमंग उत्साह जो एनर्जी मेंटेन कर देते हैं, बहुत ज़रूरी है। जहाँ उमंग उत्साह नहीं होता वहाँ थकावट होती है, और थका हुआ कभी सफल नहीं होता। वर्तमान समय के अनुसार उठती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि उठती कला में बहुत फोर्स होता है और उस फोर्स से ही मंजिल तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए नीचे से फोर्स की ज़रूरत है, क्योंकि पुरुषार्थ एक जन्म का और प्राप्ति 21 जन्म के लिए ही नहीं, सारे कल्प की है। सारे कल्प के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो पुरुषार्थ स्वतः तीव्र गति का हो जाता है। स्लोगन।
सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। तो मनोकामनाएं क्या है? किसी को कोई सामान की ज़रूरत है, वो नहीं है मनोकामनाएं। किसी को कुछ खाने की ज़रूरत है, वो मनोकामनाएं नहीं है। मनोकामनाएं वो है उस आत्मा को अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज़ याद दिला देना, उसमें स्थित कर देना, क्योंकि अभी आत्मा को यही यही चीज़ की ज़रूरत है और तभी उसको शक्ति मिलता है। तो आज बाबा ने जो पूरा लगाव अटैचमेंट का पिक्चर बताया है, उसको थोड़ा सा हम समझेंगे। जब भी हम कोई भी चीज़ से अटैच्ड होते हैं, हमारा लगाव होता है, तो हम क्या करते हैं, जिसके प्रति हमारा अटैचमेंट है वहाँ से हम एनर्जी खींच लेते हैं, उस आत्मा से हम एनर्जी खींच लेते हैं। और जैसे ही एनर्जी खींचते हैं वो आत्मा फिर डिप्लीट हो जाता है, उसका एनर्जी डाउन हो जाती है। और एनर्जी जब डाउन हो जाती है, उसको एनर्जी ज़रूरत होता है, और वो अगर ज्ञान में नहीं है तो फिर वो क्या करेगी, वो जहाँ जिसने अटैचमेंट के कारण एनर्जी छीना है, उसी से ही वापस एनर्जी ले लेती है। फिर क्या होता है, जिसका लगाव था शुरू में, पहला वाली आत्मा, वो आत्मा फिर ड्रेन हो जाती है, डिप्लीट हो जाती है, शक्ति घट जाती है, और शक्ति घटने के कारण दुखी हो जाती है। अब वो दुखी होने के कारण एक तो उसके पास दो ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन होता है कि वो अपना नेगेटिव संस्कार से या विकार से एनर्जी वापस खींच लेती है और ताकत मिल जाता है। दूसरा विधि है बाबा के शक्ति से, एक तो नॉलेज से बात को समझ के उस आत्मा के प्रति एक रहम की दृष्टि रहेगा। नहीं तो अगर ये नॉलेज से नहीं भी समझ पाते हैं तो एक उससे दूर होने का एक तरीका अपनाएगा, रिपल्शन का। तो ये दो चीज़ जब अपनाते हैं तब वो आत्मा अपने को बचा पाती है और डिटैच स्टेट में चले जाते हैं। और जब डिटैच हो जाते हैं तब वो साइकिल टूट जाता है। आपस में जो रिलेशन खराब हुआ था वो फिर हील हो जाती है और सामने वाली आत्मा को एनर्जी मिल जाती है। तो ये है अटैचमेंट का चक्रव्यूह। इससे हमें मुक्त होना है। अच्छा, ओम शांति।